इन्होंने मुझे पूछा कि मुझे किस नाम से संबोधित करें। हाँ। तो मैं कई बार कहता हूँ कि किसी भी नाम से बुला लीजिए, दिल से जो प्यार है से बुलाया जाता है ना, तो नाम कुछ भी चल जाता है। बहुत सही, लेकिन बहुत सही। लेकिन जब आप ये लिबर्टी दे देते, फ्रीडम के किसी भी नाम से बुलाए, तो हाय किस किस नाम से मुझे बुलाया गया है और मेरे नाम का क्या कचुम्बर किया गया है। अच्छा जी। एक कार्यक्रम में, एक प्रोग्राम में मैं गया था, मुझे उन्होंने कहा कि आज हमारे बीच में गोल गोपाल आए होंगे। मतलब मेरा सर तो गोल है। गोल गोपाल। अच्छा, मैं अमेरिका गया। हाँ। अमेरिका में मुझे कहा, so we have amongst all of us गोल्ड गोपाल दास। ये तो फिर भी ठीक ठीक था। है, हाँ। गोल तो ठीक ठाक था, गोल्ड भी। फिर एक मराठी प्रोग्राम में गया बंबई में। अच्छा जी। तो मराठी प्रोग्राम में कहते हैं, आज आपल्यामध्ये गोड गोपाल दास आले आहेत। तो गोड भी थोड़ा मीठा है, ठीक है। सबसे भयंकर वाला बता तू, हाँ। आज हमारे बीच घोर गोपाल दास आए। अभी घोर तो मैं हूं नहीं जी। वाह, क्या बात है सर। आपको पता है, मैं तो कंफ्यूज था कि मैं सर को क्या कह के बुलाऊं। हमारे प्रोडक्शन वाले बड़े कंफ्यूज थे। नॉर्मली क्या फिल्म वाले लोग आते हैं सर यहाँ पे ना, जी। तो वो पूछते हैं बर्गर पिज्जा ये सब मंगवाते हैं। आज मुझे आके पूछता है, सर फल लेंगे दूध लेंगे? मैं कहा यार सर, आज आप हमारे शो पे आए हैं, आप भी मानते हैं कि जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी है? बिल्कुल 100% हंसना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि दुख तो यूं भरा पड़ा है। मतलब कितने लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है यहाँ पे। सबके। अच्छा, जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हो, अपेक्षा करें कि मैं उनमें विश्वास करूंगा। लो कर लो बात। जिस जिंदगी में तो प्रॉब्लम होगी ना, जिंदगी है ना जनाब, तकलीफ तो होगी ही। बिल्कुल। वरना मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता। हाय हाय हाय। हाय, क्या बात है। मैंने देखा है सर कि इंस्टाग्राम पे 5.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बाकी सोशल मीडिया अलग है सर। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि जी। दुनिया को मोह माया से दूर रहने का पाठ पढ़ाने वाले गुरु जब सुबह उठते हैं, तो आप जाके इंस्टाग्राम पे चेक कर दो कि रात के बाद कितने फॉलोअर बढ़े मेरे। क्योंकि ये रोज देखती है अर्चना जी, एक घंटे बाद चेक करती है ये। इतना झूठ बोलता है ना ये इंसान। अभी नीचे रखा होगा फोन। चुप कर। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि इसके किसी भी बात पर विश्वास मत करना। ये मेरे ऊपर जो भी बोलता है ना कमेंट, वो असत्य है। जो झूठ बोलता है उसको कौवा काटता है जी। कौवा काटेगा इसको। और यहाँ पे नवजोत सिंह सिद्धू साहब बैठते थे, उनको भी दिनेश ने आउट किया है, इनका कोई हाथ नहीं है। ये भी बात असत्य है। धन्यवाद। आप में से कितने लोगों ने कभी उपवास किया है, जैसे धार्मिक उपवास? किसी ने रोजा किया है यहाँ जी, किसी ने जन्माष्टमी नवरात्रि की है, किसी ने पर्यूषण किया है। पर्यूषण है ना। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप कट टू 2023 है जी। आपको अगर 2023 में उपवास करना है ना, एक दिन बिना स्मार्टफोन के, बिना वाह। इंस्टाग्राम के, वेरी गुड। बिना व्हाट्सएप क्या के, हाँ। बिना फेसबुक के, बिना लिंक्डइन के, बिना ट्विटर के, बिना स्नैपचैट के, बिना गूगल के, बिना टिंडर के, एक दिन ऐसा उपवास करके दिखाइए, खुदा नीचे उतर के आएगा, बोलेगा बस कर पगले, रुलाएगा क्या? वाह, तो वाकई ये बात हंसी मजाक में कही है सर ने, लेकिन बड़े काम की बात है। असली और उपवास। क्योंकि हमारी जिंदगी में इतना घुस चुका है सर इंस्टाग्राम, आदमी जी। 250 ग्राम का और के रह गया है। क्योंकि हर जगह इंस्टाग्राम, और यंग बच्चे तो हैं ही हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं हटते हैं। शूटिंग चल रही है, अलग से बीच में ब्रेक होती, मैडम अपना फोन लेके आ जाती, और सुनाइए फिर कैसे हैं आप? नहीं फिर मतलब हद हो गई है। मैं अपने शो का प्रमोशन करती हूँ कब। हाँ, बड़ा प्रमोशन, बड़े आपके 4 करोड़ फॉलोअर है ना। इतना घमंड ना कर कपिल। नहीं, घमंड मैंने कब किया है? मैंने कभी कहा है मेरे 44 मिलियन है? कभी नहीं कहा। अच्छा, सर का एक कोट है, व्हेन पीपल स्माइल इट डजंट मीन दे आर डूइंग गुड, इट जस्ट मीन दे हैव चोजन टू स्माइल।
तो सर आपको क्या लगता है कि ये इंसान के अपने हाथ में है, वो खुद डिसाइड कर सकता है कि मुझे खुश रहना है, या उसकी पत्नी के हाथ में है, या उसके बॉस के हाथ में है, या गर्लफ्रेंड के हाथ में है? आपको मैंने हमेशा स्माइल करते देखा है, इसका रीजन ये तो नहीं कि आप अकेले हैं? एक बार 15 अगस्त को किसी ने मुझे मैसेज भेजा, और वो वाला मैसेज जो जानते हैं आप, जो होता है लंबा, एक लाइन ऊपर लिखी रहती है, फिर डॉट 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 डॉट, तो उसमें लिखा था फर्स्ट, स्क्रॉल डाउन एंड रीड द मैसेज ओनली इफ यू आर सिंगल। तो मैंने कहा मैं तो क्वालिफाई करता हूँ, तो मैं नीचे क्या डॉट 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 15 अगस्त था, नीचे लिखा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अभी आपको एक बात बताऊंगी, देखिए हमारी खुशी की जिम्मेदारी अगर हम किसी और के हाथ में दे देंगे ना, तो जिंदगी भर मायूस रहेंगे। ओके। और इसीलिए जितना हम अपनी भावनाओं का, अपने जज्बातों का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं ना, उतना खुश रह पाएंगे। और फिर चाहे वो आपकी पत्नी हो, अपने बॉस हो, उनसे प्यार कर पाएंगे जैसे भी वो हो। नहीं तो बस यू रिमोट दबा रहे हैं जी लोग। दुनिया के हाथ में, दूसरों के हाथ में रिमोट कंट्रोल अपने जज्बातों का मत दो। धीरे धीरे वो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लो। अच्छा, मैंने सर का एक वीडियो देखा जिसमें ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें कर रहे थे, और गाना भी गा रहे थे कि तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। गुस्ताखी माफ सर, मतलब आपको ये स्टूडेंट होने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कर चुके हैं, कि या कभी मोहब्बत में भी पड़े हैं कभी? ऐसे मतलब ऐसे पूछा सर। कपिल आज बहुत लिबर्टी ले रहे हैं। बोले हाथ में ये भोला भाला गंजा साधु आज हाथ में मिल गया, आज इनका बराबर से लिबर्टी लेके आज इनकी खूब खिंचाई करते। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी मैंने जी। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने में इतना मशगूल हो गया कि प्यार मोहब्बत के लिए समय ही नहीं मिला। और जब इंजीनियरिंग की डिग्री खत्म हो गई, तब जो मैं कर रहा हूं उससे प्यार हो गया। वाह। तो ये यहां से यहां आ गया। लेकिन आज की तारीख में जो प्यार मोहब्बत करते हैं, जिनके दिल टूटते हैं, जो चन्ना मेरे या गाते हैं, जो ए दिल है मुश्किल गाते हैं, वो मेरे पास आते हैं रोने के लिए। जब ए दिल है मुश्किल भी सुकून नहीं देता, जब चन्ना मेरे या भी सुकून नहीं देता, तब कहाँ जाए, है ना घोर गोपाल दास जी। एक का हार्ट ब्रेक हो गया। अच्छा जी। 10 साल से रिलेशनशिप में थे दोनों, और वो इतनी शराब पी चुकी थी, वो ये थोड़ा मॉडरेटली ड्रंक था उस दिन। अच्छा जी। ये पूरी टिप्सी, टल्ली पूरी, मैं आम आदमी की भाषा में। जी 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 पूरी टिप्सी। तली मैं नहीं बोलूं। तो इसने उसके माता पिता को ऐसी गालियां दी, गंदी गंदी, शराब के नशे में। अच्छा जी। ये तो मॉडरेटली ड्रंक था। तो इसको समझ में आया कि भाई लड़की अच्छी है, मेरे से जमती, लेकिन इसके मन में मेरे पेरेंट्स के लिए क्या है। तो अगले दिन उसने कहा हम ब्रेकअप करेंगे। तो ब्रेकअप तो हो गया, मेरे पास आया, 10 साल का रिलेशनशिप है, बिना पूछे मेरी गोद में सर रख के रोने लगा। सब ऐसी होती है, सब ऐसी होती है। मैंने कहा मेरे भाई कूल डाउन, तुझे खट्टे अंगूर मिले इसका मतलब सारे अंगूर खट्टे नहीं होते। फिर मुझे शेर बोल रहा है। अच्छा। कहता है दिल बोली आंख से, अच्छा, दिल बोली आंख से तुम देखा करो कम, देखते हो तुम और तड़पते हैं हम। फिर रोते रोते आगे बोलने लगा, आंख बोली दिल से, आंख बोली दिल से तुम चाहा करो कम, चाहते हो तुम और रोते हैं हम।
मैंने तो कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, लेकिन ये जो मोहब्बत के एपिसोड सुलझाते सुलझाते मैं मोहब्बत कोच हो गया। सर बहुत बहुत स्वागत है, आइए विराजमान हो जाइए। सर हमने ना ज्यादातर लोगों को देखा, कुछ नया करने जाते हैं ना तो इस बात से बड़ा घबराते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। पहली बात तो ये 4 लोग कौन है सर? कहाँ रहते हैं ये? हमें तो दिखाई भी नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी मन में डर क्यों बैठा रहता है सर? आप प्लीज विराजमान हो हाँ जाइए। जी, हाँ जी। ये इन लोगों से कैसे छुटकारा पाए हम? मेरी माँ मुझे बड़े साल कहती रही, तू शादी नहीं कर रहा, 4 लोग क्या कहेंगे। वो 4 लोग शादी में भी नहीं आए। वैसे काफी सारे आए, पर वो 4 लोग नहीं आए। मैं कई बार कहता हूं, अगर दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे ये भी आप ही सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे? वाकई अरे उनको सोचने के लिए कुछ छोड़िए ना भाई। और अंग्रेजी में इसको नॉइज और वॉइस कहते हैं। बाहर के जो लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं, जो सलाह होती है, जो मत होते हैं, जो राय होती है, वो सब नॉइज है। चाहे कितनी अच्छी इंटेंशन भी हो, लेकिन नॉइज है। और इस सब नॉइज में, इस आवाज में अपनी वॉइस को नहीं भूलना चाहिए जी। अपने अंदर भी एक वॉइस है। क्या बात। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं जी कि दूसरों की बात सलाह मानने में कोई दिक्कत नहीं जब उसमें कोई सच हो, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। इन फिजूल की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। मैं कई बार बोलता हूँ कपिल जी, आज मैं कन्फेस कर रहा हूँ आपके सामने जी, मैं जब भी स्टेज पे पहली बार किसी भी इवेंट में जाता हूँ, जैसे स्टेज पे आता हूँ तो मैं कहता हूँ, आपका नाम लेता हूँ, ऑल इवेंट्स। अरे वाह। ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे कहा है कि गुरुजी आपको जो बोलना है ना तब बोलिए, लेकिन हमारी ऑडियंस को ना मजा आना चाहिए। फिर मैं कहता हूं, ये जो कहते हैं कि हमारी ऑडियंस को मजा आना चाहिए, मैं क्या कपिल शर्मा हूं? स्टैंडर्ड लाइन है मेरी। तो इसलिए देवियों, सज्जनों, दोस्तों, दूसरों की बात मानते मानते खुद को भूल मत जाओ। खुद को क्या करना, उसको दूसरों की राय से ज्यादा अपनी खोज करनी ज्यादा जरूरी है। क्या बात। तो उन 4 लोगों को 4 कोने में बंद कर दो और अपनी आवाज को सुनो। हाँ जी मम्मी ठीक है। आज तो आपको बैठा के सुनाने लायक लगता है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है ना कि इंसान को लाइफ में जब कोई झटका लगता है वो सब छोड़ छाड़ के अध्यात्म की तरफ आ जाता है। सर जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं, तो तारे जोड़ते जोड़ते कौन सा ऐसा झटका लगा कि जो आप अध्यात्म की तरफ आ गए? कई बार ऐसे लोगों को लगता है कि झटका लगने से ही अध्यात्म की ओर आते हैं लोग। जैसे नौकरी नहीं मिली, छोकरी नहीं मिली, कुछ तो गड़बड़ हो गई होगी कहा। तो हमारे समय 3 ही ऑप्शन थे हमारे पास, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो या फेलियर बनो। तीनों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थे। उसमें से मुझे इंजीनियरिंग मिल गई, और इंजीनियरिंग के बाद तो सब लोगों को अपना करियर बनाना होता है। एक लड़का एमबीए कॉलेज के बाहर एमबीए के लिए फॉर्म भर रहा है, वॉचमैन से पूछा, भाई साहब एमबीए यहाँ करना चाह रहा हूँ, यहाँ से कॉलेज कैसा है? वॉचमैन ने कहा बहुत बढ़िया, मैंने यहीं से एमबीए किया है। तो मेरे साथ इंजीनियरिंग करने के बाद ये नौबत तो नहीं आई। अच्छी जॉब भी ली ह्यूलेट पैकर्ड में, लेकिन मैंने एक बात अपने आप को, एक सवाल पूछा बस, कि मैं सबसे ज्यादा मेरा वक्त मेरे काम में जाएगा। हम अपने फैमिली के साथ कितना वक्त बिताते हैं, सवेरे थोड़ा, शाम को थोड़ा, वीकेंड पे थोड़ा। और यदि हमारे काम पे हमारा सबसे ज्यादा वक्त जाने वाला है, तो क्या उस वक्त में हम वो करेंगे जो हमको पैसा तो खूब दे रहा है लेकिन जच नहीं रहा है? तो मैं जो कर रहा था वो बहुत बढ़िया कर रहा था, लेकिन वो यहां खुशी नहीं मिल रही थी। तब फिर सोचा कि भाई ये नहीं चलेगा, अब तो निकलना पड़ेगा यहां से। रिस्क ली, और मतलब कैसी रिस्क
कि आगे पीछे क्या होगा कुछ पता नहीं, कूद गया। और मैं कई बार कहता हूं, समंदर में फना होना तो किस्मत की कहानी है, दुख तो उन पे होता है जो किनारों पे मर जाते हैं। वाह। इतने घंटे बिताने हैं मुझे वहां, वो करते करते नहीं मरूंगा जो मेरी रूह तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए ये शिफ्ट किया गया। क्या बात है, दिल से निकलनी चाहिए कोई भी चीज। दिल से निकलनी पर चाहिए। हर किसी को ये लग्जरी नहीं होती गौर साहब कि वो ऑफिस ना चूज करे, अपने दिल की माने। जी जी है जी, ना? क्योंकि दिल की बात जो चूज करते हैं ना, जैसे मैंने की, अगर यहाँ के कोई यंग नौजवान लड़के लड़कियां बैठे, वो तो उनको तो बहुत अच्छा लगेगा कि चलो ये छोड़ देते मेन स्ट्रीम करियर, फॉलो योर पैशन। लेकिन कई बार सच्चाइयां भी होती है, Yes. और सच्चाई ये होती है कि घर में ईएमआईज होते हैं, लोन्स होती है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज होती है, कई बार बीमार लोग होते हैं जिनके खर्चे होते हैं, और उस रियल लाइफ नीड्स के लिए पैसे लगते हैं। तो मेरी उन सब के लिए एक राय है कि आप लोग ना अपना मेन स्ट्रीम करियर अभी नहीं छोड़िएगा। मैं पागल था, मैंने ये रिस्क ले ली, इतना ज्यादा, इतनी मोहब्बत हो गई जो मैं कर रहा था उससे कि वो रिस्क ले ली, क्योंकि मोहब्बत में आदमी रिस्क ही लेता है। इसलिए कहता हूं मैं, कह भाई, लव इज ब्लाइंड, मैरिज इज द आई ओपनर। सॉरी जोक्स अपार्ट। तो मैंने वो रिस्क ले लीजिए, रिस्क लेके मैं कूद गया इसमें। लेकिन मैं किसी को एडवाइस नहीं करता कि ये रिस्क ले, रियल होना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क होनी चाहिए। ये अपनी मेन स्ट्रीम से पैसे कमाए, और साथ साथ में जो भी पैशन है ना, थोड़ा थोड़ा साइड में करते रहे, As a hobby, yeah. हॉबी से करते रहे। हो सकता है कि वो एक दिन इतना डेवलप हो जाए कि ये छोड़ के आप वही करें अपना मेन करियर। True, true. वैसे तो कर ही सकते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच। पर जैसे अर्चना जी, आपने भी, अर्चना जी देहरादून से बिलोंग करती हैं जी। और उस समय, आज से 35 साल पहले या 36 साल पहले, जब आपने सोचा मुझे हीरोइन बनना है, आपने भी दिल की सुनी ना अर्चना जी, ऐसा तो नहीं है? तो अब ये मेन स्ट्रीम काम तो ये कर रही हैं, फिर जो इनका पैशन है, यहाँ से पैसे कमा के फिर ये वेगस जाती है, वहां जुआ खेलती है। सर, इनका ना रोज बदलता रहता है कुछ ना कुछ। जैसे पहले तो ये फिल्मों में आ गई, इनको पता चला फेमस हो जाऊंगी मैं, ये वो पैसा कमाऊंगी। फिर इनको पता चला टीवी में भी पैसा है, फिर ये टीवी में आ गई। अब बीच में ये मुझे कह रही थी, कहती मुझे ना प्रवचन देने हैं। तो मैं क्या, उसके लिए आपके फॉलोवर भी होने चाहिए। कहती एक तो बन गया। मैं कहा कौन? कहती परमीत सेठी, इनके हस्बैंड है। तो वो आपके फॉलोवर नहीं, गुलाम और फॉलोवर में फर्क होता है। शुरू हो गया फिर से। अच्छा, जैसे सर आम आदमी को तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, जी आपको कभी गुस्सा आता है? जी, मुझे ना ऐसे स्पॉटलाइट में डालते हैं हमेशा लोग कि आपको कभी डिप्रेशन होता है, आपको कभी गुस्सा आता है, आपको कभी लो लगता है। और मेरा हमेशा सवाल होता है उनसे, क्या मैं इंसान हूं? कोई भी अगर इंसान हो ना, तो इंसान के जज्बात होते हैं। मेरे हिसाब से लो लगना ये इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लो रहना वो ज्यादा प्रॉब्लम है। गुस्सा आना ये उतना प्रॉब्लम नहीं है, गुस्से में अनाप शनाप बक देना ये बड़ा प्रॉब्लम है। 25-26 साल में ये कहना कि मुझे गुस्सा नहीं आता जाती होगी, ये कहना कि मैं गुस्से में रिएक्ट नहीं करता ये सच्चाई होगी। मैंने अपने गुरुजी से एक बहुत 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 वैल्यूबल एक शब्द, एक लफ्ज, एक वर्ड सीखा है। वो वर्ड है वेट। अच्छा। गुस्सा आ रहा ना, थोड़ा सा बस रुकिए। आपको कोई नहीं कह रहा कि उसको आप कुछ मत बोलिए, अभी मत बोलिए बस। क्योंकि अभी कर देंगे ना, क्या बक देंगे, क्या बोल देंगे, क्या अनाप शनाप मुंह से निकलेगा, और फिर जाके अपने तकिए में बैठ के गिल्ट होती है, मैंने क्यों बोला ये, क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था, उसको चोट पहुंच गई, वो कैसे, उसको कैसे लग रहा होगा, अभी मैं एसएमएस करूं, सॉरी डार्लिंग, मैं क्यों करूं, उसने भी तो गलती की थी ना, नहीं लेकिन बोलना चाहिए ना, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं क्यों बोलूं, मैं तो सही था, वो तो गलत थी। इसी चक्कर में घूमता रहता है वो बेड में, एसएमएस और व्हाट्सएप पे। तो ये देखिए ना हमारी इमोशंस कैसे चल रही है, एंगर गिल्ट, एंगर गिल्ट, एंगर गिल्ट। तो ये जो गोल्डन वर्ड मैंने सीखा ना, वेट, इसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा जादू लाया है।
तो मुझे भी गुस्सा आता है जी, लेकिन उस गुस्से को रिएक्शन में मैं थोड़ा समय देता हूँ, रुकता हूँ, और उस रुकने से बहुत सारे रिश्ते बचे हैं मेरे। क्या बात। अच्छा, इंसान जब बातें सुनता है इनकी सोचता है आज से टेंशन लेनी, लेकिन जैसे ही इनके वहां से बाहर निकलता है और देखता है जूते गायब है मेरे, तब फिर टेंशन में आ जाता है। तो कल ही नए लिए थे, है ना। तो टेंशन कैसे सर हो ही जाती है, टेंशन भी ना। जी जी। हमारे टेलीकास्ट का इशू हो जाता है कभी कभी, कभी हमारी स्क्रिप्ट रेडी नहीं होती है, कभी हमारा कुछ डिले हो गया, कुछ छोटी छोटी बातों को लेके टेंशन हो जाती है। क्या करें सर इसका? जी 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 जी। तो टेंशन के लिए जी, रोज की स्ट्रेस के लिए जी, रोज की कुछ रीजंस होंगी। एक बात मैं हमेशा सबसे पूछता हूं कि देखिए, हमेशा अपने माइंड में 2 सेक्शन बनाइए। एक सेक्शन आपके हाथ में क्या है, कंट्रोल में क्या है, और दूसरा आपके हाथ में क्या नहीं है। अगर आपके हाथ में है तो उसकी प्रेशर और टेंशन लेनी चाहिए ना, तब तो सुलझेगा ना प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपके हाथ में चीज नहीं है, उसकी टेंशन लेके तो आपकी सेहत खराब हो रही है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, आपकी पीस खराब हो रही है, आपकी रिलेशनशिप्स खराब हो रही है। वो आपके हाथ में थी ही नहीं। देखिए, जो हमारे हाथ में नहीं होता वाकई उसको बदलने की कोशिश करना तो बिल्कुल वैसा होता है जैसे दीवार पे जाके अपना सर पीटे। दीवार नहीं हिलेगी, सर को चोट पहुंचती है। हाँ, दीवार कब हिलेगी? जब कोई एकदम टिप्सी वाला होता है ना, वैसे वो एक बार आया मेरे पास एक, अच्छा, और पूछता है, गुरुजी आप बताइए 15 लीटर दूध पीने से ज्यादा शक्ति आती है कि 200 ml वोडका? तो मैंने कहा, भाई देख, मैंने तो कभी शराब पी नहीं है और न मैं पीता हूँ, तो मैं तो दूध से जाऊंगा। 15 लीटर दूध में ज्यादा शक्ति है। बोला गलत गुरुजी। मैंने कहा कैसे? बोला 15 लीटर दूध पीजिएगा और जाइए और दीवार को लात मारी, सर से मारी, दीवार हिलेगी नहीं? हिलेगी। अब 200 ml बिना सोडा के वोडका पीजिए, उधर ही खड़े रही, दीवार अपने आप हिलने लगी। तो देखिए, जिंदगी में ऐसी दीवारें खड़ी रहती है जो आपके मारने से हिलने वाली नहीं। बिल्कुल। वो चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन कई चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में हैं, हमारे बस में हैं, हमारे हाथों में हैं। जो चीज हमारे हाथ में नहीं, उसको हमारे मन से भी निकाल देना चाहिए, और जो चीज हमारे हाथ में है उसको हमारा मन का पूरा फोकस करके उसको बदलने की कोशिश करना चाहिए। मुझे एक बात याद आ गई। जो आदमी था, बहुत पीता था वो, उसके सपने में भगवान आए, कहते तू बंदा बड़ा अच्छा है पर तू पीता बहुत है, कुछ तो तेरा करना पड़ेगा। तो 75 साल की उम्र में या तो तेरी याददाश्त जाएगी या तेरे हाथ कांपेंगे, बता क्या करें? तो कहता है हाथ कपवा दो भगवान जी, याददाश्त ना जाए। कहता क्यों? कहता हाथ कांपेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? एक पैग नीचे गिर जाएगा। अगर भूल ही गए बोतल कहाँ रखी है।